सबको नवग्रह देवता अच्छी तरह से स्वीकार करके सबका जीवन सुखी हो। अब सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। आरोग्यम पद्मबंधुर्वितरते फलां संपदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकल गुणयुतां वाक्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमंत्री रिपुभयशमनं भार्गव शौर्यमार्की दीर्घायुषैम्हिकेय विपुल तारायशः केतुरा चंद्रतारम। नवग्रह देवताओं का आराधन करने से अलग अलग रूप का जो फल हमको मिलता है। आरोग्यम पद्मबंधु मतलब आदित्य ग्रह का आराधन करने से, सूर्य का आराधन करने से आरोग्यम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहने के लिए, शारीरिक आरोग्य प्राप्ति करने के लिए आदित्य का आराधन करना चाहिए। इसके लिए मंडल के बीच में आदित्य ग्रह को गेहूं, गोधी, हमारे कन्नड़ में गोधी गोधी बोलते, गेहूं के धान के बीच में आदित्य का आवाहन करके पूजन करते हैं। आरोग्यम पद्मबंधो वितरत विपुलाम संपदम शीतरश्मिः। संपत्ति मिलने के लिए, संपत्ति मतलब केवल धन नहीं, आरोग्य भी एक संपत्ति है। सभी तरह की संपत्ति प्राप्ति करने के लिए मानसिक रूप से, मनःकारको चंद्रः, मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहने के लिए, जो भी अपना टेंशन हो, टेंशन दूर होने के लिए चंद्रमा की आराधना करना चाहिए। चंद्रमा की आराधना मंडल के आग्नेय भाग में, चावल के बीच में, चंद्र ग्रह का जो धान है वो चावल, उसके बीच में चंद्र की आराधना करने से मानसिक रूप से हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। और तीसरा आरोग्य संपदम शीतरश्मि भूलाभम भूमिपुत्र। भूमिपुत्र मतलब अंगारक, मंडल के दक्षिण भाग में तुअर के दाल, तुअर का दाल के बीच में अंगारक की आराधना करने से भूलाभम भूमिपुत्र, जिस किसी को भी भू संबंधी मतलब कारोबार हो, रियल एस्टेट, उनको विशेष रूप से उसमें आपको उन्नति प्राप्ति होने के लिए अंगारक का अनुग्रह प्राप्ति करना चाहिए। इसके लिए अंगारक का आराधन करना चाहिए। और भूलाभम भूमिपुत्र सकल गुणयुता वाक् विभूतिं च सौम्य। सौम्य मतलब बुध ग्रह, मंडल की ईशान्य भाग में मूंग दाल, मूंग, वो मूंग धान के बीच में बुध ग्रह का आराधन करने से वाक् विभूतिं च सौम्य, वाक संपत्ति मतलब बुद्धि, बुद्धि तेज होने के लिए और विद्यार्थी लोगों को अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई अच्छे से होने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए बुध ग्रह का आराधन करना चाहिए। वाक् विभूतिं च सौम्य सौभाग्यम देवमंत्री। सौभाग्यम देवमंत्री मतलब गुरु, बृहस्पति, बृहस्पति का आराधन करने से सौभाग्यम, जो भी काम करने के लिए हमको सौभाग्य चाहिए, लक बोलते हैं इंग्लिश में, लक। और संस्कृत में गुरुबल बोलते हैं, गुरुबल, वो प्राप्ति करने के लिए बृहस्पति का आराधन करना चाहिए। उसको मंडल के उत्तर भाग में चने के दाल, चने का अक्खा चना, उसके बीच में बृहस्पति का आराधन करने से हमको सौभाग्य प्राप्ति होता है। सौभाग्यम देवमंत्री रिपु भय शमनः भार्गवः। रिपु मतलब शत्रु, शत्रु भय नाश होने के लिए शुक्र का आराधना। शुक्र मतलब पूर्व भाग में श्वेत प्रियंगु, वो धान है, उसको संस्कृत में श्वेत प्रियंगु बोलते हैं, निष्पावधान। उसको हिंदी लेने ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು। निष्पाव, अवरे, अवरे काड़ू, उसको संस्कृत में निष्पाव बोलते हैं। उसके बीच में शुक्र का आराधन करने से हमको रिपु भय शमनम भार्गवः, शत्रु भय शमनम, हमारे व्यावहारिक जीवन में हमको जो भी शत्रु भय हो सब निवारण होता है। भार्गव शौर्यम अर्की,
हमको कोई भी काम करने के लिए, जो भी धैर्य प्राप्ति करने के लिए शनैश्चर का अनुग्रह प्राप्ति होना है। इसके लिए मंडल के पश्चिम भाग में तिल के बीच में शनि का आराधन करना चाहिए। और शौर्यमार्ग की दीर्घायु सैम्हिकेय, सैम्हिकेय मतलब राहु, राहु का आराधन उड़द माश बोलते हैं, उसके बीच में मंडल के नैऋत्य भाग में राहु का आराधन करने से दीर्घायु सैम्हिकेय, आयु में बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन जितना भगवान ने हमको आयु दिया है, जितना हमको इस धरती में रहने का अनुग्रह भगवान ने किया है, वो परिपूर्ण आरोग्य से हम जी सकते हैं। और दीर्घायु सैम्हिके यहाँ विपुला तारा यशः केतु, केतु को कुलित्थ धान के बीच में मंडल के वायुव्य भाग में आराधन करने से विपुला तारा यशः, हमारे जो भी व्यावहारिक जीवन हो, विद्यार्थी लोगों को अपने विद्याभ्यास विद्यार्थी जीवन में हो और उद्योग क्षेत्र में हो, हमको यश प्राप्ति करने के लिए केतु का आराधना करना चाहिए। और वो नवग्रह देवताओं को धान के बीच में आराधना और कलश के बीच में आराधन और अग्नि के बीच में समित मतलब अलग अलग ग्रह के लिए अर्क पालाश खतिरपा मार्ग अश्वत्थ औदुंबर शमी दूर्वा कुश, ये 9 विध के समित और पकाया हुआ चावल, चरू बोलते हैं उसको, और आज्य मतलब घी, इन तीन चीज़ों से अग्नि के बीच में आहुति देने जा रहे हैं हमें। वो आहुति देने से हमको हमारा मनोकामनाएं वो नवग्रह देवता अनुग्रह करते हैं। प्रारंभ में हम गणपति जी का